हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। आज सभी के सामने फिर से एक नए और वीडियो के साथ हाजिर हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है लप्पू से सचिन भैया के ऊपर। तो आज सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उनका जो ब्लैकमेलिंग का ये सारा गेम चल रहा है, पता नहीं किस किस को उन्होंने ब्लैकमेल करके रखा हुआ है और आगे वाले समय में किस किस के राज यहाँ पर खुलेंगे। तो एक नया राज जो खुला है, मतलब जिनके लिए उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने खुद आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करा है। उनका जो राज सचिन, लप्पू से सचिन को पता था, उन्होंने खुद यहाँ पर आके अपना सारा जो भी सारी चीजें हुई होंगी पास्ट में सारी यहाँ पर रख दी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मीशू दीदी की। तो उनका थोड़ा सा कम 1 घंटे पहले अभी जस्ट मैंने वीडियो देखा। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया बनाने में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम हाउसवाइफ है। थोड़ा सा घर के कामों में भी टाइम लग जाता है, बच्चों का आना जाना, स्कूल का लंच वगैरह। तो बच्चे भी हाल फिलहाल आ गए हैं, इसके बाद मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो उनका अभी मैंने जो है वीडियो देखा। कल उन्होंने हम सभी से शेयर करा था कि कल मैं अपना एक वीडियो लेकर आऊंगी और जो भी सारी चीजें हैं उसमें अपने बारे में मैं यहाँ पर आकर अपने थ्रू यहाँ पर सारी बात यहाँ पर रखूंगी, अपना पक्ष रखूंगी। तो भाई लप्पू भैया को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी जब उन्होंने नीतू दीदी का सपोर्ट किया। नीतू दीदी के सपोर्ट में उन्होंने वीडियो बनाया था पहले वाले, और अभी जो उन्होंने नीतू दीदी की पोल यहाँ पर खोली हुई है, उसके लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पिछली बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी नीतू दीदी की और उनकी, तो उनने यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखा था, अपनी एक फ्रेंड को सपोर्ट करा था। यहाँ पर वो नीतू दीदी के सपोर्ट में यहाँ आकर खड़ी नजर आई थी, हम सभी ने देखा। तो आज भाई जब इतनी हद तक बात आ चुकी है, तो ब्लैकमेलिंग का गेम तो लप्पू भैया बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करना है। और कुछ चीजें, ये बात सच है, थोड़ा सा प्लीज इग्नोर करिएगा। तो सॉरी, मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। पास में थोड़ा सा काम चल रहा है, हाउस बन रहा है किसी का, तो उसकी जो है मशीन की आवाज चल रही थी। थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे भी हो रहा था और आप लोगों को भी हो रहा होगा। तो चलिए मैं अब दूसरे यहाँ पर हम सभी अच्छे से बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि लप्पू भैया को इतना ज्यादा बुरा लगा जब नीतू दीदी के फेवर में मीशू दीदी यहाँ पर आकर खड़ी हुई। उन्होंने अपनी एक दोस्त का सपोर्ट किया। तो जाहिर सी बात है, ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बता दिया था कि दोस्त हो या रिलेटिव्स हो, कोई भी हम लोग है ना, जब किसी से कनेक्ट होते हैं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती हैं चापलूसी वाली, जो कि सचिन अब इस तरीके का गंदा जो है गेम सभी के साथ खेल रहा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो एक दूसरे की बुराइयां मान लो या अपनी मन की फीलिंग्स कह लो, हम किसी के सामने नहीं रखते हैं। चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई अपने पति से शेयर करता है, कोई अपनी वाइफ से करता है, कोई अपने दोस्तों से करता है। और दोस्तों में तो अक्सर ये चीजें होती हैं कि हम अपनी है ना, जो फैमिली की बात है फैमिली से ही जाकर नहीं बोलेंगे। जब उस फैमिली में हम रहकर कुछ मन में फील करते हैं तो वो अपने दोस्तों से ही जाहिर करते हैं या अपने माता पिता से जाहिर करते हैं कि भाई माँ मुझे ये परेशानी है, माँ मुझे ये परेशानी है, पापा मुझे ये परेशानी है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ा वो मुद्दा नहीं है इन सारी चीजों का। जो इन्होंने अभी नीतू दीदी की पोल खोली कि वो अपने ससुर के बारे में ऐसा बोलती थी, अपने देवर देवरानी के बारे में ऐसा बोलती थी सॉरी। तो ये सारी जो चीजें हैं बिल्कुल सी नॉर्मल है। ये आम जनता, बिल्कुल ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ नहीं है यार, जो यहाँ पर लप्पू भैया आकर सभी को इतना ज्यादा है ना वो बनाकर फूल बनाकर चले जा रहे हैं। तो फूल भाई आग आपने और मीशू ने काफी अच्छे से जवाब दिया है। तो मीशू ने बताया है कि 2 साल पहले की बात है, उनके उस टाइम पर 2-3 साल पहले की बात है। होती है भाई, गलती सभी से होती है। तो उनके हस्बैंड से भी गलती हो गई थी, वो भी किसी लड़की के चक्कर में आकर थोड़े दिनों के लिए बहक गए होंगे। और फिर लेकिन उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर अपनी इज्जत उछालने के लिए, अपना यहाँ पर डॉलर व्यू कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। अगर मैं चाहती तो उस टाइम पर लाखों करोड़ों डॉलर छाप कर और चली आती और आज मेरा चैनल यहाँ से यहाँ होता। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं अपनी फैमिली की इज्जत, भाई सबसे बड़ी बात है कि पैसा रुतबा हर चीज आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत एक बार जो इमेज होती है ना, वो एक बार अगर जाती है तो वो बिल्कुल भी वापस नहीं आती है। आज जो लप्पू भैया की इज्जत है, तो मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान उनसे है ना बात करने में, कोई भी जो उनके फ्रेंड सर्कल में भी लोग होंगे,
अब उन्हें भैया बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपने तो इस तरीके से गंदा गेम खेला है एक बहन भाई के नाम पर कि कोई भी उनसे है ना ऐसे हाथ मिलाने में भी 10 बार कतराएगा कि भाई ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा सा स्माइल करके इनसे बात कर लूं और ये कुछ भी मतलब मेरे पे ही फिदा हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं कि लोग इमेज जो एक बार छवि जो बन जाती है वो बार बार नहीं आती है। वही एक जीवन है, आप उसको अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। तो काफी अच्छी सारी बातें यहाँ पर मीशो ने हम सभी से शेयर करी और बस उसी का रिएक्शन आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो लप्पू भैया और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी जो बात थी मैंने खुद यहाँ पर पब्लिक आकर अपनी रखी। अगर किसी के दिल में बात होती है तो वो यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को बताया है, लेकिन उनने ये बताया कि आपकी बात तो आपने हमें खुद नहीं बताई थी। जो भी सारी आपकी कंट्रोवर्सी हो रही थी, आप इसमें लगे हुए थे, मैंने तो अपने घर की बात, अपने दिल की बात आपसे एक दोस्त के तौर पर, एक फ्रेंड के तौर पर आपसे शेयर की, लेकिन आपने तो अपने मुंह से अपनी बात नहीं बताई। ना ही जगत दीदी ने किसी को जाकर ये बताया कि भाई मैं उससे ऐसे प्यार करती हूँ या फलाना ढिकाना जो भी उनका मैटर चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा है। किसी ने भी होता है ना कि एक बहन भाई के नाम पर किसी ने भी अगर कोई सोचता भी था तो उसके दिमाग में भी ये गंदा थॉट आता होगा कि भाई नहीं, अगर मतलब होता है ना कि अगर किसी को सामने से दिख भी रहा है लेकिन फिर भी इंसान ये सोच के रह जाता कि भाई इनका बहन भाई का रिश्ता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे ऐसा बोल दूं तो मुझ पर ही ये एलिगेंस लगाए जाएं कि भाई तेरी सोच कितनी गंदी है, तेरी सोच कितनी नीची है कि जो एक बहन भाई के रिश्ते को तुम इस नजरिए से देख रहे हो। तो जब ये सारी चीजें लप्पू भैया ने नहीं सोची और अब जब उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है तो अब इस तरीके से वो सभी को ब्लैकमेल करती, तो ये इनका नकाब भरा चेहरा हम सभी के सामने ओपन हो गया है। पता नहीं ये किसके नकाब उतारने के पीछे अब लगे हुए हैं। हालांकि सब अपने अपने राज, यहाँ पर जो भी सारी चीजें हैं लाइफ में कई सारी चीजें होती हैं जो और बैक कैमरे की सभी लोग यहाँ पर लाना नहीं चाहते। भाई लाना भी नहीं चाहिए। ये जो सारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बेबी कहीं और है, घर वाले कहीं और है, ये खुद अकेला कहीं और है, पता नहीं किसके गम में डूबा हुआ है इंसान और जिसको कुछ दिख भी नहीं रहा है कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा, मेरी मनीषा की लाइफ क्या होगी। बस ये तो बिल्कुल पागलों की तरह जगत दीदी के पीछे पागल है, कुछ सोचने समझने, बस ये होता है ना मेंटली, इसको तो ग्वालियर मेरे पास यहीं पे है, वहां भर्ती करा देना चाहिए या आगरा के पागल खाने में। क्योंकि ऐसी हरकतें कि जब आप पर खुद आपका खुला चिट्ठा हो गया, आपकी इतनी बदनामी हो गई है तो आप किसी और के उतारने के लिए यहाँ किसी और के उतारोगे कपड़े, तो बिल्कुल भी ये जायज बात नहीं है। आपके साथ जो हुआ, आप किसी और पर उंगली नहीं उठा सकते। जो आपने किया वो आपने खुद करा। किसी के बहकावे में आकर किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं करा कि जाओ और वहां जगत दीदी से चौच लड़ाओ। ये सारी चीजें आपकी थी, उनकी थी, वो समझे, और आपका तो किसी को भनक भी नहीं लगा इन सारी चीजों में। और जो भी लोग यहाँ पर आपका मतलब मनीषा के सामने ये सारी चीजें करने आते तो आप तो बिल्कुल मनीषा पर ही टूट पड़ते। उससे कई बार ऐसी ऐसी चीजें कहलवाई कि उसके लिए पोक करा जाता है, उसके कान भरे जाते हैं जगत दीदी के थ्रू। हम लोगों ने कई वीडियो में उनका देखा है। अभी कम से कम 2 महीने पहले ही जब ये रिंग सेरेमनी से उनके यहाँ से आए हुए थे, तब भी पूरा जो है ब्लेम है ना मनीषा पर थोप दिया गया था कि मनीषा को भरा जाता है, मनीषा का ऐसा, मनीषा का वैसा। पूरा जो इल्जाम है इन्होंने क्लीन चिट पाने के लिए सारी चीजें मनीषा के ऊपर थोप दी थी और मनीषा भी चुपचाप बैठी बैठी हाँ में भरती जा रही थी। हालांकि उसको भी नहीं पता था, क्योंकि भाई सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई एक बहन भाई पर उंगली करेगा तो सभी लोग ये सोचेंगे, जिस कहने वाला भी ये सोचेगा कि नहीं तेरी सोच कितनी गंदी है, क्योंकि इस लेवल का तो कोई भी नहीं सोच सकता जिस लेवल का इन्होंने कांड किया है। और अब लप्पू भैया इतना वो बने घूम रहे हैं कि मेरी खुल गई तो मैं सबकी खोलूंगी। कोई भी इंसान, आप फिर भी सबकी किसी की भी खोल दो, लेकिन जो आपने हरकत की है वो शायद ही है कोई और करेगा। अगर मीशू के जो हस्बैंड है शुभम, उनने करी भी होगी तो वो उन्होंने एक बहन की आड़ में ये सारा गेम नहीं खेला होगा। एक बहन की आड़ में और सबके सामने ये जो दिखावा बनाकर, ये जो मुखौटा ओढ़कर, ये भी किसी लड़की के साथ नहीं किया होगा। ठीक है, हो जाता है कभी कभी लड़कियों के झांसे में आकर या कुछ अपनी फीलिंग्स को हो जाती हैं गलतियां, ठीक है, लेकिन मीशू वहां पर समझदार थी। उसने बताया कि मैंने अपने पति को वहां से निकाला बाहर और आज मेरा पति मेरे साथ है। लेकिन तुम ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो जगत भैया। जो आपकी मनीषा है वो 7 समुंदर पार पहुंची, आप कहीं और मूवी देखने जा रहे हो, तो इसको कोई कहते हैं। उसने भी ये चीज बताई कि मैंने 15 दिन तक जो है सोशल मीडिया से कितनी ज्यादा दूर रही, लेकिन आपको, आपके तो इस टाइम पर ये चैनल और वो चैनल और फलाना चैनल और ढिकाना चैनल, पता नहीं किस किस की आप चड्डी उतारने के लिए यहाँ पर आके बैठे हुए हो। कोई आपकी उतरी है तो हम सभी की उतारेंगे, लेकिन ऑडियंस इतनी बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। आप
कितना भी कर लो, लेकिन जो ये आप झूठ का मुखौटा आपका था वो बिल्कुल भी आप पर है ना, जब तक आप अब प्रूफ नहीं रखोगे तब तक कोई भी बिलीव नहीं करेगा। और मीशू ने तो सारी सच्चाई यहाँ पर आके रख दी है, बिल्कुल भी उसको हेट नहीं मिलेगी, कोई भी उसको गाली नहीं देगा। उसने बताया कि अगर किसी और के थ्रू उसकी सच्चाई बाहर आती तो शायद उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुरा लगता। बस मैं सारे यूट्यूबर से यही कहूंगी कि भाई ये तो पागल हो गया है, इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपके कोई राज उसके पता है तो उसके आने से पहले आप सारी चीजें यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो। नो डाउट ऑडियंस आप सभी से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो आपको समझेगी। जैसे कि आज के अभी उसके काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, सभी उसको वो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है दी, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप उसके चक्कर में मत करिए। तो ये सारा ब्लेम जो है उसी पर ही ठोका जाएगा। लप्पू भैया आप इतने भी भोले नहीं हो, आप अपनी हरकतों के लिए किसी और पर ब्लेम नहीं ठोक सकते, ठीक है। पास्ट में सभी की गलतियां होती हैं और आप सोशल मीडिया पे हो, आपकी ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। लोग लेकिन कई ऐसे हैं कि काफी सारे बड़े बड़े कांड करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, तो उनकी कोई भी सच्चाई यहाँ पर नहीं आते हैं। वरना लोग यहाँ पर है ना काफी सारे रेप से लेके हर चीज कितने बड़े बड़े कांड करते हैं, लेकिन फिर भी और सोशल मीडिया पर कई सारी जो चीजें हैं आम जनता की वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचती हैं। लेकिन आप लोग एक अच्छे क्रिएटर हो, आपसे लोग प्यार करते हो, आपके उससे ऐसा माहौल बने तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। फिर चाहे आप पर है ना जनता हमेशा थूकेगी, भले ही आप अब कितना भी वो ट्रोल होगे ही होगे। आज से आने वाले 2-4 साल में भी अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती होगी ना तो भी लोग यहाँ पर आपको 4 सुना के चले जाएंगे। तो ये होती है एक इमेज, छवि, और काफी सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर जो चल रही है बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़े समझदार हो, लेकिन यहाँ पर समझदारी वाली बात बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो रही। आप इस प्रकार से गिर जाओगे ये तो हम सभी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और आप इतना जो ब्लैकमेलिंग का गेम खेल रहे हो, आपने पहले जगत दीदी के साथ खेला, फिर उसके बाद सुमित के साथ खेला, मतलब फिर इसके बाद नीतू दीदी पर, और सभी को बस एक तरफ से धमकी दिए जा रहे हो। तो उसका आपको भी मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर करारा सभी लोग यहाँ पर आ के दे रहे हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अब आपकी करतूत की वजह से यहाँ पर चुप बैठेगा और जो आपने किया है उसका कराया अपने ऊपर भुगतेगा। इतना भी बेवकूफ कोई नहीं है, कोई भी आपसे डरता नहीं है, कोई भी, ठीक है सबकी होती हैं गलतियां। सभी जब एक टाइम पर आप एक्सेप्ट किया था आपने कि ठीक है मुझसे गलती हुई है, सारी चीजें नॉर्मल हो रही थी, तो लोगों ने आपको फिर से प्यार देना स्टार्ट करा था। तो ये सच्चाई है। लेकिन जैसे आपका जो बिहेवियर एकदम से चेंज हुआ है, सबका आप बिल्कुल उतारने पर लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी लोग आपको है ना वही ड्रामा बन गया है सारा, कि कोई भी आपको 1% भी वो नहीं, बस आपको यहाँ पर सारा मजा लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि कंट्रोवर्सी बंद करो बंद करो बंद करो, और दूसरे दिन एक नया गोला सुबह से आकर यहाँ पर फेंक देते हैं। उन्होंने जो बताया कि आप जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, मीशू ने, कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले टाइम में पूरे जो है जो आपकी वो भी होगी मैसेजेस वगैरह सारे यहाँ पर आकर खोल देंगी पोल पट्टी। तो आप खुद नहीं चाहते कि ये सारी कंट्रोवर्सी बंद हो, रोज नए किसी के राज खुलना है, आपको रोज किसी की सच्चाई सामने लानी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी तो छुपा नहीं पा रहे हो, आप अपनी तो बता नहीं पा रहे। अगर आपको राज खोलने का इतना ही शौक है तो आप अभी से लेके शुरू से लेके सारे राज खोलिए। किसने आपको मना किया है? जैसे आपने खोले हैं, आपको तो बिल्कुल भी ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना फैमिली की इज्जत का ख्याल है, और ना ही सामने वाले की इज्जत का ख्याल है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, जरूर अपनी अपनी राय यहाँ पर जरूर दे के जाइएगा। फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और इन सारी चीजों को बिल्कुल नो डाउट एंजॉय करिए। बस यही बोलूंगी, क्योंकि ये लोग खुद नहीं चाहते कि ये सारी चीजें है ना बंद हो, सारी कंट्रोवर्सी बंद हो। तो बिल्कुल भी गलती किसी की नहीं है, ना ही ऑडियंस की है, ना ही हमारी है, ना ही आप खुद यहाँ पर आकर एक नई चीज लाकर हम सभी के सामने रख दे रहे हैं, पेश कर दे रहे हैं। थाली होती ना परोस कर रख देते हैं, तो भाई आदमियों का मुंह है, आप किसी का बंद नहीं करते। 100 लोग 100 मुंह 100 बातें होती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए।